अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा HTML सीरीज़ का 11th लेक्चर है। इसमें पार्ट 3 इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रीवियस 2 लेक्चर के साथ कंकेटिनेट कर रहा है। प्रीवियस 2 लेक्चर से हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जो कि हम HTML के ज़रिए टेबल को क्रिएट करना सीख रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था, उनका एक ओवरव्यू लिया था कि एक्चुअल में वो क्या काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। लाइक हम ये सबसे पहले ये एक जो दो आपको रोज कनकेटिनेट मर्ज की हुई नज़र आ रही हैं, लाइक इनको रोज स्पैन कहते हैं। यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स मर्ज हुए नज़र आ रहे हैं, इनको हम रोज कॉलम स्पैन कहते हैं। और इसी तरीके से हम इनमें सेल स्पेसिंग को देखेंगे, वी अलाइन को देखेंगे, अलाइनमेंट को देखेंगे, इसकी विड्थ सेट करेंगे, सेल पेडिंग को कंट्रोल करेंगे। तो ये सारा कुछ हम इसमें काम करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने एडिटर की तरफ जहाँ पे हम जाके इसको सारा कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हम अपने एडिटर पे आ चुके हैं। लास्ट सेकंड लेक्चर में हमने एक टेबल क्रिएट किया था जो कि मैं आपको उसका एक लुक दे देती हूँ कि वो टेबल किस तरीके का था। इस तरह का हमने एक टेबल क्रिएट किया था जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स थे। तो अब हम इन पे कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन से वाला एट्रीब्यूट था, अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट सेट करते हैं। अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम पूरे टेबल को टारगेट करते हैं क्योंकि हमने टेबल की अलाइनमेंट करनी है, उसको सेंटर, लेफ्ट और राइट में करना है। तो हम इस टेबल को अलाइन सेंटर में करवाना चाहते हैं। अलाइन करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे एंड देन उसे मूव करवा देंगे सेंटर में। सेव करें एंड रिफ्रेश इट। तो ये देखें, ये आपके सामने टेबल सेंटर में मूव हो चुका है। अब हमने क्या चेक करना है, वी अलाइन को। अलाइन की आपको समझ लग गई है। वी अलाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी अलाइन में हम करते हैं अपने हमारा ये जो कंटेंट लिखा हुआ है एक सेल के अंदर, हम इसको टॉप, मिडल और बॉटम में मूव करवा सकते हैं। लेकिन उसकी मूवमेंट को आपको चेक करवाने के लिए मुझे इस सेल को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, सेल साइज को। तो उसके लिए मैं आपको एक विड्थ का एट्रीब्यूट बताती हूँ, वो भी हम सेल पे ही इम्प्लीमेंट करते हैं। विड्थ और हाइट हम दोनों यूज़ करेंगे। विड्थ हो जाए भाई इसकी विड्थ सपोज मैं करवा रही हूँ 50 पिक्सल। ओके, ये स्मॉल हो गई है, इसको 200 पिक्सल करते हैं। आई थिंक सो ये पहले 100 पिक्सल थी, इसको 200 पिक्सल करके चेक करते हैं। ओके, इसकी विड्थ हमने 200 पिक्सल सेट कर दिया एंड इसकी हाइट हम सेट कर रहे हैं ओके, हाइट विड्थ हमने इसकी 200 पिक्सल सेट कर दिया और हाइट हमने इसकी 100 पिक्सल सेट कर दी है। अभी ब्राउज़र में जाके देखते हैं। इसे रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट शो हो रहा है। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने एक सेल का जो कंटेंट है, जो कुछ भी उसमें डाटा राइट डाउन किया हुआ है, हमने उसको टॉप पे लेके जाना है, बॉटम में मूव करवाना है एंड मिडल में मूव करवाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वी अलाइन। आप कोई सा भी एक सेल ले लें, ये जिसमें मैंने ये राइट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे तजम्मुल राइट किया हुआ है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ वी अलाइन करवाएं इसे ऑन द टॉप। सेव करें एंड ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करें। ये देखें, ये आपको टॉप पे नज़र आ रहा है। ये देखें, ये इसके पैरेलल था पहले बिल्कुल, लेकिन अभी ये आपको टॉप पे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इनको बॉटम में मूव करवा दूं,
देन रिफ्रेश इट। ये देखें, इसे मैंने टॉप पे मूव करवाया, इसे बॉटम में, और ये ऑलरेडी मिडल में है। तो इनको अगेन अगर हमने मिडल में सेट करना हो तो हम यहाँ पे बॉटम और टॉप की जगह मिडल टाइप कर देते हैं। ये अगेन अपनी पोजीशंस पे आ जाएंगे। इसके अलावा अब ये तो काम कर रहे थे हम सिंगल सेल पे, लेकिन हम इस तरह तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ये रो पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये दोनों टैग्स, दोनों एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। लाइक हम चाहते हैं कि ये जो सेकंड वाली फुल रो है ये टॉप पे चली जाए और जो थर्ड वाली फुल रो है वो बॉटम में चली जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टॉप, और जो थर्ड रो है वो डाउन हो जाए, डाउन मीन सॉरी बॉटम में चली जाए। ओके, तो ये देखें, ये टॉप पे चले गए हैं और ये बॉटम में आ गए हैं। आई होप आपको अलाइन और वी अलाइन की समझ लग गई होगी। अब हमने क्या करना है, अलाइन और वी अलाइन के बाद हमारे पास था सेल स्पेसिंग एंड सेल पेडिंग। सेल स्पेसिंग को देख लेते हैं। सेल स्पेसिंग को हम टेबल वाले टैग में ऐड करते हैं क्योंकि वो हम पूरे टेबल पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जो आपने पूरे टेबल पे काम करना है वो आप इस टैग में करेंगे। एक मैं यहाँ पे आपको इसका एक बेनिफिट बताती चलूँ। जब भी हम ये देखें टेबल पे, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, वो यहाँ से भी हाईलाइट हो रहा है और ये टेबल जहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा है। ये एक नोटपैड प्लस प्लस का फीचर है जिससे हम मतलब एक जो भी एक तरह का जिसमें काम किया होता है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। ये साथ में आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है। अगर मैं ये माइनस पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें, ये सारे का सारा टेबल जो है वो एक इसमें ऐड अप हो चुका है। अभी जब भी आप यहाँ पे प्लस का साइन करेंगे तो वो आपको सारे का सारा कंटेंट नज़र आने लग जाएगा। ओके, अभी इस टेबल में मैं ऐड कर रही हूँ सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा दूँ। ये देखें, ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है। ये एक टेबल है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, लेकिन इनमें सेल कितने हैं, 9 सेल्स हैं इसमें। 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3, ये सारे के सारे सेल हैं। मैं चाहती हूँ इन सेल के दरमियान थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो जाए। तो सेल स्पेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, सेल स्पेसिंग। ये देखें, सेल स्पेसिंग करनी है हमने यहाँ पे 5 पिक्सल की। ओके, ये देखें, ये अब सेल में हमारे स्पेस शो होने लग गई है। टेबल उतना ही रहा लेकिन वो सेल में स्पेस शो होने लग गई है 5 पिक्सल की। ये देखें, पहले ये जो थे टॉप पे थे बॉटम में थे वो मर्ज होके मतलब वो श्रिंक होके वो बिल्कुल छोटे छोटे से बन गए हैं। इसको श्रिंक किया है, मतलब यहाँ से उन्होंने 2.5 पिक्सल यहाँ से उन्होंने लिए होंगे, 2.5 पिक्सल यहाँ से लिए होंगे। तो इसी वजह से उनको सेल्स को श्रिंक अप करके उसी टेबल के अंदर रहते हुए, उसी साइज के अंदर रहते हुए उन्होंने सेल में स्पेस ऐड कर दी है। अगर मैं यहाँ पे विड्थ कर देती हूँ सपोज 300, तो अभी ये देखें, अभी इसका विड्थ साइज हमने इंक्रीज कर दिया तो वो फिर से अपनी पहली वाली हालत में आ चुके हैं। और यहाँ पे सेल स्पेसिंग भी आपको नज़र आ रही है। सेल स्पेसिंग के बाद हमारे पास एट्रीब्यूट है सेल पेडिंग का। ये मैं आपको यहाँ पे सेकेंड लाइन में शो करवा देती हूँ।
सेल पेडिंग का मतलब क्या होता है? सेल पेडिंग आप लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, उसका कॉन्सेप्ट मैं फिर आपको बता देती हूँ। सेल पेडिंग का मतलब है कि ये देखें, अब ये जो है हमारा कंटेंट, ये टॉप बॉटम और राइट साइड से तो हमें दिखा रहा है अपना मार्जिन, लेकिन ये लेफ्ट साइड से मार्जिन नहीं हमें शो करवा रहा। लेफ्ट साइड पे भी मार्जिन या फिर हर तरफ अपने हिसाब से मार्जिन सेट करने के लिए हम सेल पेडिंग को यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या होगा, सेल पेडिंग यूज़ करने के लिए मैं कहती हूँ कि हर तरफ से 10 पिक्सल तक ये पेडिंग हो जाए हमारे सेल की। अब देखें, यहाँ से उन्होंने 10% लिया, यहाँ से 10% लिया, यहाँ से 10% लिया, हर तरफ से उन्होंने 10% को सेल को पेडिंग करवा दी है। आई होप आपको सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग की भी समझ लग गई होगी। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है सेल्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट करना, और सेल पेडिंग का मतलब होता है सेल के इनसाइड जो भी हमारा डाटा लिखा होता है, जो भी हमारा कंटेंट लिखा होता है, उसको उसके मार्जिन्स को सेट करना अपने हिसाब से। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन। कॉल स्पैन करवाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ इसके ऊपर एक और कॉलम ऐड करवा देते हैं, और जहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट डाटा। ओके, ये देखें, मैं एक ये रो ऐड करवा रही हूँ जिसमें क्या लिखा हो, सिर्फ स्टूडेंट डाटा लिखा हो, उसमें एक ही कॉलम हो। ओके, ये आ गया। इसे सेव करें एंड ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करें। ये देखें, ये आपको एक सेल की शक्ल में नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये जो एक कॉलम, एक सेल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मर्ज होके ये तीनों सेल आपस में मर्ज हो जाएं, और ये मुझे, ये तीनों सेल आपस में मर्ज हो जाएं और ये तीनों मुझे एक ही सेल नज़र आए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी, कॉल स्पैन का कीवर्ड यूज़ करूँगी यहाँ पे। कॉल स्पैन करना है अप टू 3। ये देखें, अभी ये पहले एक सेल था, अभी वो तीनों के तीनों सेल आपस में मर्ज हो गए हैं, मतलब वो कॉल स्पैन हो चुका है। अभी इस डाटा को मैं दरमियान में मूव करवाना चाहती हूँ, हॉरिजॉन्टली मूव करना है, इसी वजह से हम उसे सेंटर कर देते हैं। ओके, अभी ये कुछ सही हो गया। ओके, कॉल स्पैन हो गया। स्पैन करते हैं, रो स्पैन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट नेम था, ये फादर्स नेम था, एज थी, और अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इन दोनों स्टूडेंट्स की एज 20 ही है, तो वो 20 करने के लिए मैं यहाँ से मुझे 70 को रिमूव करना पड़ेगा और फिर बाद में 20 टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों रोज़ को मर्ज करके 20 ही लिख दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो आइए इस तरह का कुछ करके देखते हैं, इसको शो करवाते हैं। यहाँ पे यूज़ करते हैं रो स्पैन, और ये कहाँ तक हो, 2। ये देखें, ये अभी हमने जो किया था, हमने रो को स्पैन करवा दिया, ये 20 शो हो रहा। अब मैं इसे भी कहती हूँ कि ये मिडल में शो हो, तो यहाँ पे हम अलाइन का यूज़ कर देते हैं। अलाइन यूज़ करने से ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुका है, अब इसे वर्टिकली अलाइन कर देते हैं।
अब ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों लिहाज से अलाइन हो चुका है। तो आई थिंक ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा था ये वाला, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ था, एक कॉलम को स्पैन किया हुआ था, रोज को स्पैन किया हुआ था, उसमें कुछ डाटा एंटर करवाया हुआ था। तो ये सारे का सारा काम अभी आप मेरे ख्याल से कर लोगे, क्योंकि हमने रो को भी स्पैन करवा लिया, हमने कॉलम को भी स्पैन करवा लिया है, सेल में स्पेस भी ऐड करवा ली है, सेल पेडिंग को भी देख लिया, सेल पेडिंग मतलब मार्जिनिंग को भी हमने सेट कर लिया है अपने को, विड्थ हाइट भी सेट कर ली है अपने टेबल की। तो आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से इस लेक्चर की समझ लग गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।